वो ऐसे वैसे चीज नहीं है नरेंद्र मोदी जी। जैसा नाम है वैसा वो है। उनको ने भगवान ने बना कर भेजा है कि जाओ। जो किसी का कहता है कि अंतिम समय आ रहा है, उसका खुद अंतिम समय आ रहा है। और नरेंद्र मोदी की बात है तो नरेंद्र मोदी की तुलना अखिलेश क्या उनके पिताजी भी नहीं कर सकते हैं। आपने तो दबंगई के सिवा कुछ नहीं दिया, और अयोध्या में आपके पिताजी ने तो गोली चला दिया। मोदी जी साक्षात राम है, वो राम का अवतार लिए हैं। ओम नमः माता पार्वती पते हर हर। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। अच्छा, तो मेरा परिचय, मैं यहाँ का जन्म स्थान है मेरा नाम है उमा शंकर यादव, और मैं रामानंदी में साधु बना हूँ। उपेंद्र दास मेरा नाम है। और ये मेरा चेला बेटा है, इसका नाम है गोविंद दास। गोविंद दास, बड़े अच्छे नाम है आप लोगों के। आप यहीं के रहने वाले, आपका जन्म स्थान है ये। कल प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, आज भी वो यहीं है, 2 दिन के दौरे पर हैं काशी में। इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी है कि प्रधानमंत्री को 2 दिन रहना है, 2 महीने रहना है, 3 महीने रहना है, वहीं रहे, क्योंकि अब उनका अंतिम समय आ रहा है। जो किसी का कहता है कि अंतिम समय आ रहा है, उसका खुद अंतिम समय आ रहा है। जो दिल में, जो इंसान के पेट में रहती है, उसके जवान पे रहती है। और नरेंद्र मोदी की बात है तो नरेंद्र मोदी की तुलना अखिलेश क्या उनके पिताजी भी नहीं कर सकते हैं। और ये देश की कोई वोट की राजनीति नहीं हो रही है, ये धर्म, सनातन धर्म की काम हो रहा है। आज हमारा देश आज़ाद हो गया, कभी किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा। आज अगर देश के बारे में सोचा होता तो नरेंद्र मोदी जैसा तो आप भी बन सकते थे, आप भी तो कर सकते थे। क्यों नहीं हुआ यह काम? और नरेंद्र मोदी जी की बात है तो मैं नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारे काशी में आपकी पूरी स्वागत है, तहे दिल से। बड़े बुजुर्ग बच्चों की कोई जात पात कोई नहीं है, सब एक साथ। जैसा आपका नारा है, सबका साथ और सबका विकास, तो ये तो बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी का। बाबा जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं अंतिम समय में वही रहा जाता है। काशी और बनारस में अंतिम समय कब आता है और कैसे यहाँ पर आया जाता है अंतिम समय में, आप मुझे ये बता दीजिए। अब ये तो अखिलेश जी जाने कि अंतिम समय किसको कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी तो उनके दादा बराबर हैं, और अपने से बड़ों का जिसने सम्मान नहीं किया उसको जीवन में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा। और जिसने भी बड़ों का सम्मान किया है उसको ऑटोमेटिक सम्मान मिलता है। तो अखिलेश जी की बात मैं नहीं कर सकता। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिन श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाया था, उस पर भी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मजदूरों के साथ तो खाना हमने भी खाया है, लेकिन पोषक आहार जो हम दिया करते थे वो मोदी सरकार नहीं दे रही है। क्या कहेंगे? आपने पोषण आहार क्या दिया था? आपने तो दबंगई के सिवा कुछ नहीं दिया। पीछे थोड़ा हटिए। आपने तो दबंगई के सिवा कुछ नहीं दिया, और अयोध्या में आपके पिताजी ने तो गोली चला दिया। आप लोग इतिहास में अब लोग वो किए हो कि जनता उसकी जवाब दे चुकी है। और हम तो सन्यासी हैं, हम सनातनी हैं, हम तो सारे विश्व के साधु हैं। अगर एक साधु एक घर छोड़ता है अपना, तो सारा विश्व उसका घर बनता है। हम लोग राजनीति के बारे में नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र भारत है, निरपक्ष भारत है, और सनातन धर्म है हमारा। हम इसी को मानते हैं। और मनुष्य बना है हर चीज़ को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे जैसा भी हो, जोड़ने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है। बाबा जी, आज हर एक विपक्ष ये भी बोल रहा है कि सिर्फ बीजेपी सरकार पे अथॉरिटी नहीं है हिंदुओं की, वो अकेले हिंदू नहीं है, हम कोई आसमान से नहीं टपके, हम भी हिंदू हैं। तो आज उन लोगों को क्या याद आ गया कि वो लोग भी हिंदू हैं? ये भाव तो बहुत पहले आप लोगों को आना चाहिए कि हम हिंदू हैं। जब आप किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते, जब आप किसी के धर्म की बढ़ावा नहीं दे सकते, तो ये बात तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। अब क्यों सब बातें आ रहा हैं? अब आप तो हाथ से सारे चीज़ आप लोगों को निकल चुके हैं, और पहली बार आप लोग कुछ करने लायक है नहीं। क्या अखिलेश जी बौखला रहे हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि अंतिम समय आ गया है? देखिए भैया, खिसियाई बिल्ली खम्मा उखाड़। जब आदमी का हराम की रोटी सेकाई बंद हो गई है, नंबर 2 का धंधा बंद, माफिया राज बंद, बहू बेटी का सम्मान मिल रहा है मोदी की सरकार में। छोटे गरीब झाड़ू लगाने वाला भी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। किसी को छोटा नहीं समझो। और मोदी जी की सरकार में यही है कि कोई छोटा नहीं है, सारे बड़े हैं, कर्म ही प्रधान बनाते हैं।
मोदी जी काम कर रहे हैं हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस चीज पर भी इन लोगों को बुरा लग रहा है। तो वो तो लगेगा भाई, सब हराम की कमाई दमाई बंद, दुकानदारी बंद हो गई तो बुरा तो लगेगा ही। हम अपनी दुकान खोल के बैठते हैं, अगर उसमें टेनी मारते हैं, मिलावट करते हैं, हमारी दुकान चलती है, बगल में कोई बढ़िया दुकान खोल लिया, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, सीधी सी बात। बोलो भाई, आप लोग बोलो ना। हाँ सब लोग अग्री कर रहे हैं आपसे? जी, सब लोग सहमत हैं आपसे? बिल्कुल सहमत है। पूरा बनारस है। अगर सहमत नहीं होती तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनी होती। और एक मिनट, और नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, और बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमारे विश्व भर में उनकी कोई एक देवी देवता जैसे वो है। वो ऐसे वैसे चीज नहीं है नरेंद्र मोदी जी, जैसा नाम है वैसा वो है। उनको ने भगवान ने बना कर भेजा है कि जाओ कुछ करो, और वो कर रहे हैं। वो तो आप लोग देख रहे हो, शिक्षित लोग जान रहे हैं, पढ़े लिखे जान रहे हैं, गरीब जान रहे हैं, सारे लोग उनको बातों को सुनता है। और ऐसा भी आता है जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाता है। इस तरह आंसू नहीं आता है, और मेरे प्राइम मिनिस्टर जी को भी आंसू आ जाती है, तो हम लोगों को आंसू क्यों नहीं आएगा? आंसू ऐसे नहीं आते हैं। बहुत जमाना बीत गया, कोई आया तो देखने के लिए इस पृथ्वी माता का बेटा बनकर। मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने काशी में, और मैं उनको प्रणाम करता हूं, और उनका बारंबार अभिनंदन करता हूं कि मेरे काशी को आप देखिए, काशी ही नहीं सारे विश्व को देखिए। हाँ, एक आप हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए इतना ज़्यादा आप इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से भी बोल रहे हैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या है इस पर, क्या बोलेंगे? देखिए, शर्मनाक है क्या ये? बहुत ज़्यादा शर्मनाक है जो अभी बाबा जी ने बोला कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और उन्होंने जो कल का बोला है कि अंतिम समय, तो अंतिम समय मोदी जी का नहीं है, अंतिम समय उनका आ चुका है, क्योंकि उनके पास अब कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया है। और ये राजनीति इनके पास क्या है, बस कुर्सी की लालच है और कुछ नहीं, इनको बस कुर्सी चाहिए, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हमारे सामने मोदी जी का बुराई नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। वो चिल्लाते रहे, सब होता है ना कि सारे झुंड एक हो गए, तो वो झुंड होकर एक सिंह का शिकार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिंह एक बार दहाड़ मारेगा ना तो ऐसे बिलों में जाके घुसेंगे जहां से उनको ढूंढ के निकालना मुश्किल हो जाएगा। समझ गई आप? एक मिनट, आपने देश के लिए क्या किया? आज कोई मिनिस्टर आया है तो दीपावली के लिए बम पटाखा बनाने के लिए वो नहीं रखा है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर बता दिया कि हिंदुस्तान में दम है, और उसी को नहीं सारा विश्व पूजा करता है नरेंद्र मोदी जी का। ये इसी बात क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम हो रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 नेता बन गए मोदी जी, इस बात का रोना है? रोना क्यों? हम लोगों को तो खुशी है, रोना तो वो विपक्ष 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 अरे विपक्ष की रोटी धंधा पानी बंद हो गया भाई, अब क्या करेगा? आप जिसकी धंधा पानी बंद हो जाएगी वो तो यही बात करेगा ना, और क्या करेगा? आप लोग एक मिनट, देश ने आपको दिया बहुत कुछ, आपने देश को क्या दिया है? आप देश के बारे में सोचिए ना, देश के बारे में आप सोचिए ना। आपने तो कभी देश के बारे में सोचा ही नहीं। अपने पत्नी के नाम पे पासपोर्ट बनवा कर अय्याशी करते थे आप लोग विदेशों में जाकर। क्या क्या करा नाम है कि क्या छुपा है क्या किसी से? सब ओपन है। हाँ, ये है कि हमको संभालने वाला देश को कोई मिला नहीं था। साथ ही ये भी बोल रहे सपा के नेता तो लाल टोपी से डरते हैं, बौखलाते हैं योगी मोदी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बताऊं, शेर हमेशा शेर होता है, और जो शेर होता है वो एरिया नहीं देखता है, शेर वहीं खड़ा हो जाता है, उसी की एरिया होती है, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं उसका उसी एरिया होती है। ये तो कुत्तों की एरिया होती है। हम भाई तो देखो साधु है, हम तो निरपक्ष बोलता है। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें अपने सनातन धर्म से मतलब है, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है, हमारे जनता से मतलब है। अभी हमने बोला था आपसे कि एक साधु अगर एक घर छोड़ता है ना तो सारे विश्व उसका घर बनता है। अब बताओ कि क्या होना चाहिए, कैसा साधु होना चाहिए और कैसा लोग होना चाहिए, बताओ। बिल्कुल सही बात है।
आप भी कुछ बोल रहे थे इस पे। अंतिम समय आने वाला है या फिर अंतिम समय में वही रहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को कहा अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे? अंतिम समय उन लोग तो आ चुका है मैडम। 2022 तो छोड़ दीजिए, 2022 भी योगी का है और 2024 भी मोदी का है, और ये अखिलेश यादव का अंतिम समय आ जाएगा तो हिंदुस्तान केवल योगी मोदी ही तो है, बाकी कुछ बचना नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं बचना है। मोदी जी कैसे नेता है आपकी नजर में? हम लोग के लिए समझ लिए, हम लोग के माता पिता स्वयं वही तो हैं इस समय हर तरह से। और ये जो बिजनेस व्यापार की बात है, हम लोग तो व्यापारी आदमी है, यहाँ तो व्यापार इतने चरम पे इस समय है तो यहाँ खोल देखना चाहिए लोगों को। पूरे होटल्स वाले, ये टोटो वाले, ऑटो वाले, इनके पास इतने काम है इस समय, इतने पर्यटक बनारस में है तो तभी बनारस में इतना भीड़ नहीं था। आज पूरी दुनिया बनारस में आ रही है, बनारस से लोग दुनिया देखने नहीं जा रहे हैं। हम लोग बाहर जाते लोग पूछते हैं भैया बनारस, यानी मोदी का बनारस। फॉरेन गए तो हम तो वीजा सबसे पहले दिया गया, क्योंकि आप इंडियन हो, मोदी, इंडिया मतलब मोदी। तो आज हमारे देश का शान आसमान पे है। राहुल गांधी को जानते हैं क्या वर्ल्ड के लोग? कोई जानते हैं? उनको मोहल्ले तो लोग नहीं जानते होंगे, वर्ल्ड के लोग तो बात ही छोड़ दीजिए, सच्चाई यही है। ये लोग तो वो समय जानते हैं जब अब 22 आ रहा है, अब 22 में उनको आना है तो हर जगह हल्ला बचा रहे हैं। हम लोग कोई राजनीति वाले नहीं हैं, एक भी किसी राजनेता से न दोस्ती है न दुश्मनी है। हम लोग एकदम शुद्ध जिसको आ जाए, ये पब्लिक है, और पब्लिक जो बोल रहा है वो कटु सत्य बोल रहा है। आज बनारस की पूरी तस्वीर बदल दी मोदी ने, और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं जितने हैं कि हम लोग बनारस में जन्मे और बनारस से हम लोग का नाता है। तो अखिलेश कौन सा राज वापस ले आएंगे अगर बन जाते हैं तो? वो बना है उसको भी, वो जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। और अब नहीं चलना है किसी का मैडम, ना अखिलेश का चलना है, ना बसपा का चलना है, ना कांग्रेस का चलना है। चलना तो चलना, भगवा चलना है। और आने वाले टाइम में लाल टोपी भी और ऑरेंज हो जाना है। ओम नमः माता पार्वती पते हर हर। मैम, अब घोटाला बंद हो जाएगा, टोटी चोरी का घोटाला बंद हो जाएगा। अखिलेश यादव अपना बाल्टा लें और आराम से यूपी के तरफ दूध बांटे, और उनका राज्य आने वाला नहीं है, उनका राज्य आने वाला नहीं है। भगवा है, ये भगवा है और भगवा फैलेगा। बनारस को मोदी और योगी ने भगवान बना दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे भगवान स्वरूप है। और अब भगवा राज ही चलेगा। और साइकिल पंचर हो गया और हाथी ले। यादव जी सही कर रहे हैं काम? सही कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? बहुत सही काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं जी। अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं कि बनारस काशी वही जाता है जिसका अंतिम समय नजदीक होता है, मोदी जी के लिए ऐसा बोला गया, क्या कहेंगे? ये गलत शब्द है उनके लिए। अंतिम दिन उनका आ गया है अखिलेश यादव जी का। अब वो जाए अपने घर और वहाँ सफाई में अपना प्रोग्राम देखे, जहाँ सफाई में काम करते हैं। यहाँ आ गया अब मोदी राज, राम राज, महादेव के नगरी में राम राज चलेगा यहाँ पर। मोदी जी साक्षात राम है, मोदी जी साक्षात राम है, वो राम का अवतार लिए हैं। नहीं तो और सब जो है वो रावण का रूप करके जो है वो आ रहे हैं। अखिलेश यादव तो खुद को समझते होंगे राम। अरे वो क्या समझेंगे, वो पाखंडी है। वो कहाँ राम हो गए, राम कहीं तो कह रहे हैं अंतिम समय नजदीक है। कहीं कुछ नहीं है, सब खाली अफवाह है, सब अफवाह।